नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आपको ऐसी जगह के दर्शन कराने जा रहा हूं जहां पर भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा मां सीता का परित्याग कराया था, उस स्थान पर छोड़ा था जहां मां सीता ने लव-कुश को जन्म दिया। और महर्षि वाल्मीकि जी का, जो कि रामायण के रचयिता थे, उनका भी आश्रम यही था। ऐसे लोगों का यहाँ मानना है कि माँ सीता ने लव-कुश को यही जन्म दिया और लव-कुश का जो भी पालन पोषण हुआ शुरुआती का, वो यहीं पर हुआ। और जो युद्ध हुआ राम की सेना से लव-कुश का, वो यहीं पे हुआ। तो सोचा क्यों ना मैं आपको इस दर्शनीय स्थल के दर्शन कराऊं, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ और बहुत जल्द मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा। हम आपको आज ले चलते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पर जानकी कुंड भी है, जहाँ पर कि भगवान राम के पुत्र लव-कुश ने शुरुआती शिक्षा यहीं पर ग्रहण करी। आपने जो रामायण में कहानियां सुनी होंगी, वो सारे आश्रम, या यूं कह लीजिए कि उनका बाल काल लव-कुश का यहीं पर बीता। और माँ सीता ने यहाँ पर बहुत दिनों तक निवास किया। महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता भी हैं, उनका भी यही स्थान था, यही उनका आश्रम बना था। और इसके बाद हम आपको ये देखिए, ये यहाँ का मुख्य दरवाजा है, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में परियर एक जगह है, वहां पर इनका आश्रम है। यही आश्रम है। अब मैं आपको ले चलता हूँ और आगे। देखिए, हम लोग अब, आपने रामायण में लव-कुश कांड के बारे में पढ़ा होगा, जो भी भक्त जन है, सनातनी है, वो अक्सर पढ़ते रहते हैं। माँ सीता यहीं निवास करती थी, ऐसा अपने शास्त्रों में भी है। और यहाँ के जो लोग हैं, किदवंती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ के लोगों का सबका यही मानना है कि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। चूंकि आजकल आप अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण का देख ही रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रामायण का जो भाग है, जिसमें कि रामायण आप पढ़ते हैं, लव-कुश कांड के बारे में आपने पूरा सुना ही होगा, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को, जो हमारी माँ सीता वन में चली गई थी भगवान राम के द्वारा भेजे जाने पर, जहाँ पर लव-कुश का जन्म भी हुआ था, उस जन्म की जगह को हम लोग वाल्मीकि आश्रम के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, सोचा क्यों ना आपको इस तरह की जो भी स्थान है, दार्शनिक कह सकते हैं, पौराणिक कह सकते हैं, तो आज मैं आपको उसी जगह पर लेके आया हूँ। शायद आपको इसके पहले किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। यहाँ पर देखिए, ये बरगद के पूरे झुंड हैं। कहा जाता है कि जितने भी बरगद आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे बरगद के पेड़ यहाँ पर, दूर दूर तक का ये बरगद के सब पेड़ हैं। इनके ये सब बरगद के पेड़ अनेकों नहीं है, ये सारे बरगद के पेड़ एक ही हैं। आप ये देखिए, जैसे कि ये बरगद के पेड़ है, आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। अब इसी बरगद की शाखा आगे चली गई। ये देखिए, ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मानो कि सारे बरगद के पेड़ एक साथ के हैं, एक जन्मों जन्मों से इनका स्थान रहा। अब तो बहुत सारे पेड़ यहाँ पर खत्म हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये देखिए, जानकी कुंड के बारे में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो बरगद के पेड़ की मैं बात कर रहा था, ये सारे बरगद के पेड़ एक दूसरे से देखिए ऊपर तक का कनेक्ट है। ये पहले लोग बताते हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ा आश्रम था, यहाँ पर जंगल था, बरगदों का जंगल था, जहाँ पर सीता मैया और लव-कुश और वाल्मीकि महाराज यहीं पर रहते थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में। ये देखिए, और ये देखिए दूर दूर तक आपको वही बरगद के पेड़ दिख रहे हैं, जिनका सबसे एक दूसरे से कनेक्शन है। ये देखिए, जैसे हमने आपको दिखाया और जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, पेड़ यहाँ तक आए और फिर यहाँ पे आके जुड़ गए। और इस तरह के ये बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं। अब लोगों ने काट दिया, कुछ काट भी दिए गए हैं पहले से। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि माँ सीता जमीन में समा गई थी, तो कहाँ समा गई थी? इस तरह का कुंड मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए, मंदिर है, ये देखिए मंदिर है। मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। ये जन्मस्थली
लौकुश महाराज की कही जाती है। यहीं पर लौकुश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो पुत्र थे, ये देखिए वाल्मीकि महाराज की है और ये जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। इस तरह का यहाँ लिखा है जन्म स्थली लौकुश, और ये लौकुश का मंदिर भी है। ये देखिए माँ सीता, भगवान राम की सबकी प्रतिमा भी यहाँ पर है अच्छी सी। यही वो स्थान है जहाँ पर कि माँ सीता का भगवान राम के द्वारा परित्याग करने के पश्चात जो भी यहाँ पर हुआ था। देखिए महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, ये मंदिर के बारे में क्या है? ये मंदिर किस चीज का मंदिर है? ये जानकी कुंड है। जानकी कुंड है। हाँ। तो माँ सीता ये कहाँ समाई थी? ये जो बाहर बरगद के पेड़, माँ सीता समाई थी। ये वाला सामने वाला जो बना है। तो महाराज जी, आप यहाँ कब से हैं इस मंदिर में? हा? आप इस मंदिर में कब से निवास कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ आते हैं। अच्छा, आते आते रहते, भक्त हैं आप? हाँ। ठीक ठीक महाराज जी। देखिए माँ सीता का कुंड दिखाते हैं, जहाँ आपको सुना होगा कि ये वाला कुंड है। नहीं, कौन सा? सामने जो है ये वाला कुंड, जहाँ पर कौन सा कुंड है, किस जगह? यही अच्छा अच्छा। तो चलिए मैं आपको वो कुंड दिखाता हूँ जहाँ माता जी माँ सीता जमीन के अंदर समा गई थी। सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। यहाँ सब लोग पूजा पाठ करते हैं। यज्ञशाला है, भगवान राम की विशेष पूजा। अक्सर यहाँ पर रामायण के पाठ होते रहते हैं। कुंड महाराज, बस यही कुंड है? ये क्या चीज है? इसी स्थान को, ये देखिए आपको चित्रण में दिख रहा है, वाल्मीकि महाराज लौकुश को पढ़ाते हुए इस तरह का मंदिर बना हुआ है। ये बरगदों का पूरा झुरमुट जो पहले बता चुका हूँ आपको। यहीं पर एक कुआं है। इस कुआं के बारे में भी यही कहा जाता है कि बहुत प्राचीन कुआं है ये, और शायद प्राचीन काल का है। ये देखिए मैं कुएं के अंदर भी आपको दिखाता हूँ। इसका निर्माण तो बाद में कराया गया है, लेकिन ये देखिए कुआं है। तो कुएं के अंदर का भी सब दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा साइंस आ गई है तो पावर मोटर वगैरह का निर्माण हो चुका है। अभी भी लोग यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं, और इसी पानी से पूरा आश्रम में जो भी देखिए धुलाई पुछाई होती है, सफाई चल रही है। रामलला महोत्सव आने वाला है, देखिए सफाई चल रही है। ये पानी भी इसी कुएं से लिया जा रहा है, ये देखिए। और माँ सीता इन्हीं झुरमुट के पास, ये मान लीजिए कि जहाँ माता जी ने अपने आप को माँ पृथ्वी के हवाले किया था, अर्थात धरती में समाई गई थी, वहीं के बाद यहाँ पर ये सारे बरगद के पेड़ उगाए और वो जगह बिल्कुल गायब हो गई, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है। मित्रों, रामलला मंदिर 22 जनवरी को आप देख ही रहे हैं। बहुत तगड़ा उसका अनावरण हो रहा है, मंदिर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रकट हो रहे हैं। ये जीत भी है हम लोगों की, जो कि मुगलों ने बहुत साल पहले यहाँ पर आकर मस्जिद बना दी थी, जबरदस्ती मंदिर को तोड़कर। उस यूँ कह लीजिए कि कुछ भी कहें आप, सब मिला के ये समझिए कि जो गुलामी का प्रतीक था, हमारा मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था और पुनः बनाया जा रहा है। सारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कह लीजिए, विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए, बहुत से संगठनों ने बहुत दिन त्याग किया, तपस्या करी, आंदोलन करे, मुकदमेबाजी करी, आंदोलन करे, लोग कार सेवक मारे भी गए। लेकिन भगवान रामलला की कृपा से अब उस मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो हमारे मन में भी चल रहा था कि क्यों ना आपको वो जगह भी दिखाई जाए जिसका कि लौकुश कांड में बहुत सारा वर्णन है कि माँ सीता भगवान राम के परित्याग करने के बाद कहाँ रही, लौकुश का जन्म कहाँ हुआ। ये वही स्थान है जहाँ लौकुश का जन्म हुआ। ये देखिए कुटिया भी बनाई गई है। ये कुटिया भी है। देखिए मैं कुटिया के पाले चलता हूँ, इसी को कुटिया कहा जाता है। हनुमान जी
की प्रतिमा है यहाँ पर। लवकुश कांड तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपने देखा होगा कि भगवान हनुमान की लवकुश से भी युद्ध हुआ था और बाद में भक्ति भाव कह लो या लीला कह लो, इसके बाद भगवान हनुमान को भी लवकुश ने बंधक बना लिया था। इसके बाद राम की पूरी सेना आई थी लवकुश से लड़ने के लिए और वो भी हारने लगी थी। इसके बाद की आपको कहानी पता ही होगी। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों ने भगवान हनुमान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का बनाई है, जो हमारे हिसाब से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 फुट के आसपास होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस तरह की हनुमान जी की मूर्ति भी शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। अब मैं आपको उसी प्लेस पर ले चल रहा हूँ जहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। देखिए ये रास्ता है, निर्माण हो रहा है। ये देखिए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, ये आपको पैर दिख रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। शायद ही आपने कभी ऐसी प्रतिमा जल्दी कहीं देखी होगी। मैं इस प्रतिमा को आपको और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रतिमा के सामने जा रहा हूँ। ये वही लवकुश आश्रम है जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दोनों पुत्र लवकुश का जन्म यही हुआ था और बाल्यावस्था इन्होंने पूरी यहीं गुजारी। ये देखिए ये हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। ये हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। पंछी भी उनके ऊपर सब आ गए हैं, सब शायद भगवान हनुमान के भक्त हैं, यूँ कह सकते हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कितना बड़ा आश्रम है। यहाँ पर एक और भी मान्यताएं हैं कि जैसे कि इस आश्रम में जो भी आता है, जो अपनी मांगे मानता है, उनके बच्चों में कोई समस्या होती है, अगर बच्चे यहाँ आके प्रार्थना करते हैं और यूँ कह लीजिए कि आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके बच्चे भी लवकुश के समान विद्वान, ज्ञानी, बली इस तरह के हो जाते हैं। तो लोग अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर मन्नतें भी मानते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी मैं आपको यहाँ की बात कराऊंगा। महाराज जी प्रणाम। थोड़ा सा अपना परिचय आप दे दीजिए। हम रमाकांत त्रिपाठी, व्यवस्थापक मंदिर वाल्मीकि आश्रम जानकी जी। यहाँ मानता है कि यहाँ सीता कुंड है और लवकुश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के जो पुत्र थे, उन्होंने अपना बाल जीवन यहीं पे बिताया। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम प्रसिद्ध है। मानता यह है कि लक्ष्मण ने इसी जंगल में जानकी जी का परित्याग किया जी। जैसा कि उल्लेख भी है कि ब्रह्मावर्त सघन बल भारी जी आयो त्याग विदेह कुमारी। तो इसी जंगल में लक्ष्मण जी जानकी जी को छोड़कर के चले गए थे। वो फिर महर्षि वाल्मीकि जी के सानिध्य में रही। यहीं पर ही लवकुश का जन्म हुआ। यहीं पर स्थापित वो एक हिंदुस्तान का विशेष वो मंदिर है जहाँ पर माता जानकी जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति नहीं है जी। यहीं पर स्थित आश्रम परिसर में स्थित एक वट वृक्ष है जो रामायण कालीन है। जी जी। इसी वट वृक्ष में लवकुश ने हनुमान जी को बांधा और अश्वमेध जी के घोड़े को भी लवकुश ने इसी पेड़ में बांधा। तीसरी विशेषता इस पेड़ की यह है कि ये पेड़ आज भी वो मंदिर जो लवकुश जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर की जहाँ पर माता जी ने पाताल में समाधि ली थी जी, वो जानकी कुंड की परिक्रमा आज इस पेड़ में लगाता है। जी। ये जानकी कुंड यही बना हुआ है। जी जी। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रचना यहाँ पर की। उसका सर्वप्रथम ज्ञान उन्होंने लवकुश को दिया और यहीं पर ही राम की सेना परास्त हुई। तभी हम लोग लवकुश कांड में देखते हैं कि पूरी रामायण कहानी लवकुश भगवान राम के आश्रम में जाके सुनाते थे उनको, है ना। ये सब हम लोगों ने टीवियों में देखा है सब। और तो इसी रामायण कालीन का स्थान है। यहाँ पर सुनने में आता है कि इसी की मान्यताएं हैं कि माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं, आशीर्वाद दिलाती हैं कि उनकी संतानें भी लवकुश के समान हो, बलवान हो। और ये ऊर्जा और विशेष स्थान भी है जी। और ये स्थान की और परंपरा है कि जिनको
पुत्र न प्राप्त होता हो, जी जी उनको भी आश्रम पर आने से उनको पुत्र की प्राप्ति। जी। और महाराज जी, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 तारीख को जो सब उद्घाटन है या यूं कह लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा का सब प्रोग्राम है, तो उसके संबंध में यहाँ कुछ ऐसा कुछ सहायता या कोई मदद या कोई खबर? अभी नहीं हुई है। अभी तो स्थिति ये थी कि राम का जन्म का स्थान भी नहीं बना था, वही विवादित था। जी अब वो प्रभु कृपा से राम का जन्म स्थान बन रहा है। जी अब हम लोगों को उम्मीद है कि इसी के आधार पर लवकुश का जन्म स्थान का भी जीर्णोद्धार होगा और ये भी एक समय भव्य स्थान। जी, मतलब अभी तक ऐसी कोई सहायता, ऐसी भी कोई बात कोई सांस्कृतिक मंत्रालय से कहीं से कुछ नहीं आई? वहाँ पर है, उस दिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आश्रम सजा में जी और सजा में सुंदरकांड पाठ, रामायण पाठ संगीत में हो, जहाँ के कार्यक्रम है। तो यहाँ पर कुछ पाठ वगैरह चालू कराएंगे आप लोग? चालू है। ये कब से चालू कराएंगे? अभी नहीं तो 14 तारीख से सुंदरकांड पाठ रोज हो रहा है। जी अब ये 22 तारीख को हम लोग बहुत विशाल रूप से इसको मनाएंगे, जी राम जन्मोत्सव कार्यक्रम, और उम्मीद है कि बाद में इसका भी लोग जन्म स्थान का भी जीर्णोद्धार होगा। ये भी आगे लोग जानेंगे इसको। ये जैसे कि कोई दर्शक संसार से या इंडिया से कहीं से आना चाहे, जैसे कि यहाँ से कानपुर से बिठूर से गंगा पार करना पड़ेगा, तो ये वाल्मीकि आश्रम जानते ये परियर, कोई गांव का नाम क्या है इसका? परिहर गाँव है। परियर गांव ही है पूरा? इसी के परिसर में, इसी के उसमें बना है गाँव सभा में। और इधर उन्नाव उतरना पड़ेगा, उन्नाव से फिर चकवंशी होते हुए परिहर, उन्नाव से 60 किलोमीटर दूरी तक ये आश्रम। जी जी। और मतलब कोई भक्त यहाँ पे आते हैं तो कुछ रहने की व्यवस्था कुछ है यहाँ पर? खाने के लिए व्यवस्था सब अपने आश्रम हो जाती है आश्रम में। ठीक है महाराज जी, नमस्कार। ये थे महाराज जी यहाँ कर, जो कि पूरी कुटिया और यूं कह लीजिए कि जो आश्रम है इसके देख रेख में यही यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने बताया कि जो बरगद के पेड़ जो मैंने आपको दिखाए थे, इन बरगद के पेड़ों में ही यहाँ के जब हनुमान जी की युद्ध हुआ था लवकुश से, तो उस टाइम इन्हीं वृक्षों में हनुमान जी को भी बांधा था। और ये बट वृक्ष इस तरह के हैं कि ये आप मान लीजिए कि सबका कनेक्शन एक से बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुके हैं। देखिए कुछ पेड़ तो बिल्कुल टूट भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनपे कि चमगादड़ हमेशा उल्टे लटके रहते हैं। इसके बारे में बहुत तरह की मान्यताएं, देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए चमगादड़ पूरे पेड़ों पे लटके हुए हैं। ये देखिए, ये सब आपको चमगादड़ ही दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए चमगादड़ लटके हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं काले काले, ये सारे चमगादड़ हैं। चमगादड़ों के बारे में बहुत से लोग शुभ अशुभ या शकुन अपशकुन भी मानते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में मान्यताएं हैं कि ये चमगादड़ कभी नहीं जाते। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनको। नीचे देखिए भगवान राम का भी एक मंदिर बना हुआ है। तो इन चमगादड़ों के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब से भगवान राम का मंदिर का निर्माण का ये प्रोग्राम चालू हुआ है, तब से बहुत से चमगादड़ यहाँ से चले गए हैं। अब ये नहीं पता कि ये चमगादड़ अयोध्या गए हैं कि कहाँ गए हैं, लेकिन ऐसी मानता है कि शायद भगवान राम का राज्याभिषेक कह लीजिए या स्थापना कह लीजिए, वहीं पर शायद ये वहीं कहीं न गए हों। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि अयोध्या में वानर, रीछ और गिद्ध, इस तरह की बहुत सी प्रजातियां अयोध्या पहुंचने लगी हैं। तो इन लोग की मानता है, क्योंकि ये भगवान राम माँ सीता से जुड़ा हुआ स्थान है, तो उनकी कुछ लोगों का कहना यह भी है कि शायद वो अयोध्या की तरफ भी चले गए हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। चलिए मित्रों, मैं आपको बस यही दिखाने के लिए आज आया था। ये हमारा चैनल में इस तरह का प्रोग्राम, ये आप लोग अध्यात्म धर्म से भी जुड़े और वो स्थान जो रामायण काल से आपके साथ हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। लवकुश कांड में आपने बहुत सारा पढ़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उनको इसकी एक जानकारी भी दी जाए। अगर आप लोगों का भी इच्छा करे कि यहाँ आना है, तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से आप बिठूर, जो कि बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है परियर। वहाँ पर आप आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और भगवान लवकुश, हनुमान जी सबके दर्शन भी कर सकते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस तरह की और भी चीजें मैं आप लोगों को दिखाता रहूं। नमस्कार।